कैसे हो सर दोस्तों? राम राम भाई सभी लोगों को। कई दिनों के बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग में हमारे साथ भार्गव भाई, वो यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। बट दी बात यह है कि इतना सारा रेडी शेडी क्यों है, ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि भाई बाहर है ठंड, गाड़ी साफ करनी पड़ेगी। कल है शिफ्ट सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो कल ज्यादा गाड़ी साफ करनी ना पड़े, इसलिए थोड़ी देर अभी हम साफ करने जा रहे हैं गाड़ियां। भाई बाहर आज तो जो बर्फ गिरा है भाई, देखो सारी गाड़ी अभी फ्रीज हो गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट अभी यहाँ थोड़ी ठंड है। एक बंदा तो साफ, ग्लव्स पहन ले भाई। वो एक तो उसको ठंड है, ठंड अंदर चली गई है, तो भी उसको क्या ही बोले। अभी सेफ्टी शूज पहन ले वाला हूँ मैं भाई, क्योंकि बाकी सारे शूज तो वाटरप्रूफ नहीं है। सेफ्टी शूज पहन लो मैं। मेरी गाड़ी वहां पे पड़ी है, तो मैं उस साइड से ही जाऊंगा। गाड़ी चाबी ले लेते हैं। ये नया घर है हमारा, ये मैंने आपको दिखाया नहीं है, पर अभी आपको मैं उसका पार्किंग और वो सब दिखाता हूँ। देखो भाई गाड़ी की कंडीशन ये सारी है। अभी हमने जो घर लिया है ना, वहां पे हम ये बर्फ में 6 गाड़ी अंदर रख सकते हैं। एक गाड़ी यहाँ पे, और ये पीछे भी गैरेज है, यहाँ से गाड़ी अंदर जा रही है। तो यहाँ 3 गाड़ी रह जा रही है, 3, 4 और 6, मोटा मोटा 10 ये वाले हमारे में रह जा रही है विंटर में। और समर में हम 3 गाड़ी लगातार रख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, 9 इधर और एक थोड़ी टेढ़ी, तो 10 आगे के पार्किंग में और 4 अंदर। अभी पार्किंग की कमी नहीं है भाई, उस घर में पार्किंग की कमी थी और बहुत सारी कमी थी। और अभी सारे बंदे बर्फ क्लीन करने में जुटे पड़े हैं। ये सारा कुछ हमको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि ओनर का मैसेज आया था ये सारा क्लीन करने के लिए, और उसके लिए हमें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा मशीन। तो भाई आज कुछ पता नहीं, बट कुछ पोलर वाला कुछ यहाँ पे हवाएं बहने वाली है, और वो हो गया है पूरा चालू। सुबह के 6 बजे से स्नो चालू है, कल सुबह 6 बजे तक स्नो चालू रहने वाला है। पता नहीं और भी आगे चला जाए, इसलिए भाई ये गाड़ियाँ देखो, ये राणा जी ने थोड़ा सा उठाया है। पहले तो नंबर प्लेट देखो, जो ये कम से कम 2 या 2.5 इंच अभी से हो गया है। ये इसमें गाड़ी में अगर 2-2.5 इंच आपको दिख रहा है ना, तो मतलब इससे ज़्यादा गिरा हुआ है बर्फ़। वो मजबूत ने बर्फ़ साफ़ कर लिया, क्योंकि उसको जाना है शिफ्ट पे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर, मुझे कल सुबह जाना है, कल सुबह इसको नहीं जाना है, तो आज मुझे अपनी गाड़ी पीछे भी लगानी पड़ेगी। तो क्या सुबह मुझे गाड़ी आगे पीछे ना करनी पड़े, वो तो चलो हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये मशीन चालू करते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, -25 है, बट हवा बह रही है और स्नो चालू है। तो ग्लव्स वोस पहन लिए। हाँ देखो हवाएं चालू है, देखो तो ये ऊपर वाला गिर रहा है सारा। ये देखो, अगर ये सर पे गिर गई तो काम खत्म है भाई, बट वैसे भी नहीं गिरता, इसलिए वो भी कोई ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर अभी मेन टेस्ट ये हमने भाई ने ये ट्राई किया हाथ से, थोड़ी ठंड भी लग गई और हुआ नहीं, तो हम इसको काम पे लगाएंगे। पर इसको काम पे लगाने से पहले मुझे इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऊपर का टोपा टूट गया है, तो मुझे कुछ वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो क्या स्नो एकदम धक्का लगाकर कहीं और चला जाए, वरना हमारे मुंह पे ही आ रहा है, ये सारा दिक्कत हो रहा है। तो ये सब मैं पहले फिक्स कर रहा हूँ, उसके बाद हम गाड़ी साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद फिर से साइड वर्क साफ़ करेंगे। ऐसा है भाई, देखो मेरी गाड़ी तो पूरी अंदर धंस गई है, कल रात से पड़ी हुई है ऐसे ही, शिफ्ट से आकर ही। हाँ 3 इंच से भी ज़्यादा गिर गया भाई स्नो। वो देखो एसी के ऊपर, कंप्रेसर के ऊपर, वो भी क्लीन करना पड़ेगा। ये भी मीटर क्लीन करना पड़ेगा। ये तो हमने किया था, बट आज फिर से हो गया। वो देखो हवा का रुख इतना खराब है ना भाई, जिसमें कोई भी बंदा बीमार पड़ सकता है। तो स्टे वार्म इन दिस सिचुएशन। राणा जी देखो, इसको ग्लव्स अभी गाड़ी के अंदर पड़े हैं, वो निकलने जाने के लिए भी थोड़ी हिम्मत चाहिए। ठंडी इतनी है ना भाई, जल्दी से ये क्लीन करते हैं भाई, ठीक है। स्नो वो तो साफ कर लिया भाई, अभी थोड़ा सा हीटर कम कर देता हूँ। सबसे ज्यादा दिक्कत देखो, ये सारे कई दोस्त, कई मेरे भाई यारानू, गुजराती भाई लोग वेदर के बारे में रील्स बनाते हैं, कई सारी चीजें, मैं भी वही अभी कर रहा हूँ, आई नो। बट द थिंग इज दैट कि भाई अभी दिक्कत ये है कि मैंने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद मैंने गाड़ी चालू करी, गाड़ी चालू करने के बाद ये जो सामने शीशे में स्नो था वो पिघल गया। फिर पिघलने के बाद
मैंने उसको क्लीन तो किया, बट मैंने पूरा क्लीन करना मैं भूल गया। दिक्कत ये हो गई अभी कि अभी तो मॉर्निंग नहीं हुई, अच्छा हुआ रात ही हुई है, अभी 2 घंटे के बाद ही मैं फिर से कर रहा हूँ। तो देखो ये इतना बर्फ जम गया है ना, ये एकदम जब जो में बर्फ निकालता है ना फ्रिज में से, उस तरह से हो गया है। ये अगर हम घिस कर निकलने जाएंगे ना तो शीशे को डैमेज होगा, और शीशे में थोड़े से क्रैक्स आ जाएंगे, या फिर स्क्रैचेस तो 100% आ ही जाएंगे। क्रैक्स तो मैं नहीं बोल रहा, बट स्क्रैचेस तो आ ही जाएंगे। तो अभी इसको क्या करना है, 15-20 मिनट मुझे गाड़ी चालू करनी पड़ेगी। अच्छा वो मैंने अभी देख लिया, वरना कल सुबह मेरी हो जाती दिक्कत बढ़िया वाली भाई, क्योंकि कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है, 6 बजे निकलना है। आई डोंट लाइक मॉर्निंग शिफ्ट्स, बट अभी ट्रेनिंग चल रही है ना भाई, तो जाना पड़ रहा है, क्या ही कर सकते हैं। अभी अच्छे वाली जॉब मिल गई, इतनी भी अच्छी नहीं है, बट मजदूरी नहीं है ये समझ लो भाई। बाकी सारे बंदे कनाडा में मेरे भाई यारों मैंने भी की है बहुत मजदूरी, क्योंकि हार्ड वर्क पे ऑफ ऐसा बोलते हैं, तो हमने किया भाई। पे ऑफ तो नहीं हुआ है अभी, थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो डिपेंड करेगा कि कितनी सेविंग करनी चाहिए। जो मेरे में सेविंग तो नहीं होता, थोड़ा बहुत हम स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि अपने जेब में हाथ पहले जाते हैं, समझे ना आप। ऐसा नहीं है कि मैं 2 बार सोचूं, जो देखो चीज पसंद आ गई तो ले लेते हैं। फिर मैंने खर्चा किया था, वो बताना नहीं है, वो मैं अपने बर्थडे पे बताऊंगा, बट अभी उसकी भी देरी है। कई दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है, मुझे भी पता है कि भाई व्लॉग में मैं इनकंसिस्टेंसी 100 व्यूज ही आ रहे हैं। व्यूज के बारे में तो मैं देख ही नहीं रहा भाई, बट भाई आज मेरी चैनल को मतलब जब ऊपर गए हुए 3 साल हो गए, तो मुझे लग रहा है कि जो मेरे 50,000 सब्सक्राइबर है वो डेड है, मतलब वो बड़े हो चुके हैं, या फिर उसने किसी अपने मम्मी पापा से फोन में से सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि उसमें मुझे दिखा रहा था तब कि 40% बच्चे थे। और भाई बड़े बंदे का तो ये है कि इंटरेस्ट हर 2 महीने बदलते ही रहता है। हम कैरी मिनाटी तब देखते थे 2021, 22, 23 में, अब उसका क्रेज थोड़ा कम हो गया है। अभी चल रहा है कि भाई जाकिर खान कॉमेडियन चल रहे हैं सारे, अभी उसकी चीजें चल रही है, धीरे धीरे क्रेज हो रहेगा। तब हमारे पास तब पबजी का ट्रेंड था, अभी ट्रेंड कोई दूसरा है। अभी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड ज्यादा फिलोसॉफी के लिए ही है भाई, क्योंकि जाकिर खान और वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। अभी सिंगर का ट्रेंड चल रहा है, कॉन्सर्ट में जाए, डिस्को विस्को करे, तब हमारा वो भी इतना ज्यादा कॉन्सर्ट में जाने वाला, तब ट्रेंड में मैं शामिल नहीं था, शायद होगा बट मैं शामिल नहीं था। तो अभी जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चल रहा है। बट एक चीज ये है कि मैं हिंदी में व्लॉग बनाता हूँ, मैं हूँ गुजराती, आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। मुझे लग रहा है कि मैं प्रॉपर नहीं बोल पा रहा हूँ, बट कई सारे वीडियोस बना लिए, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है, कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आ गई है। बट दिक्कत तो ये है कि भाई कंटेंट में क्या ही बनाऊं कनाडा में, कि देखो ये सब ने तो पता, सबको पता है, न्यूज वाले ने तो सारा कुछ कवर कर लिया है। डोंट सेंड लाइक बच्चों को मत भेजो भाई, कोई बच्चे की वहाँ पे 20,000 सैलरी है, और अगर उसको यहाँ आने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो हार्ड वर्क करना जानता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं हर रोज 5 बजे उठता हूँ मॉर्निंग में, फिर शिफ्ट पे जाता हूँ 2 घंटा तैयार होने के लिए, और 1 घंटा यहाँ से ड्राइव करके जाता हूँ। मतलब मेरी शिफ्ट मोटा 8 घंटे की है, बट 10 घंटे की हो ही जाती है, घंटे जाने के लिए 1 घंटा आने के लिए। उसमें मैं फ्रेशन अप का टाइम नहीं ऐड कर रहा, वो तो हर रोज करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद मैं 4 बजे आता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खाना वाना खाते हैं, तब तक शाम हो जाती है, शाम का खाना बनाते हैं, तब रात हो जाती है। हर रोज ये चीज आपको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड 9 to 5 जॉब, बट नाइट शिफ्ट। कई बंदे मेरे भाई यार वहां पे भी इंडिया में भी शिफ्ट लगा रहे, आई नो वेरी वेल, बट भाई क्या ही करे, काम तो करना पड़ेगा। जैसे जाकिर खान ने भी बोला है कि अगर आपको कुछ करना है तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, कुछ ना मिला तो ना सही एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अभी धीरे धीरे हम थोड़ा हार्ड वर्क कर रहे थे, जहाँ पे लिफ्टिंग ज्यादा होता था, 20 या 15 या 20 किलो कभी कभार उठाना होता था, वहां से निकल कर हम 2-4 किलो में आ गए। फिर अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे कुछ उठाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ फोर्कलिफ्ट ही ड्राइव करनी है। वो आप सर्च करके देख लो कि फोर्कलिफ्ट क्या होती है, उसमें कुछ ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, शांत एटमॉस्फेयर में काम करना है। हाँ वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा एटमॉस्फेयर है, ठंडा यानी कि 5 से लेकर 10 डिग्री में, तो मुझे जैकेट पहन कर रखना पड़ता है। मुझे नहीं भाई, कैनेडियन बंदा हो तो उसको भी 5 डिग्री में जैकेट तो पहनना ही पड़ता है, ग्लव्स और जैकेट। बट वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है,
आप अकेले हो, आपको कुछ ऐसा काम असाइन कर दिया है, वो आपको खत्म करना है। और ऐसा भी नहीं कि प्रेशराइज है, अगर नहीं खत्म हुआ तो कोई बात नहीं, अगली शिफ्ट वाला कर देगा। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे। अभी इसके मुझे तो देखो घूमना ही है, बट उसके लिए मुझे तो सबसे पहले चाहिए पैसे, पैसे, भरपूर पैसे। तब मैं शायद अपने मतलब क्विट द जॉब एंड गो टू द फुल टाइम ट्रैवलिंग। बट वो होने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और वक्त लगेगा, क्योंकि पैसे कभी जोड़े ही नहीं है मैंने, सारे कुछ स्पेंड ही कर दिए। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे जोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। बट जो हो रहा है वो कर रहे हैं धीरे धीरे। बट मुझे लग रहा है कि मुझे हफ्ते में एक व्लॉग तो डालना चाहिए। मैंने बोल रहा था कि मैं 1000 वीडियो तक डालूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना। मुझे लग रहा है कि शायद मैं वो कंटिन्यू करूं या फिर मैं ये करूं, जो मैं देख रहा हूँ कि क्या ही करूं। बट आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्नो वो क्लीन कर लिया है भाई, बट भाई अभी भी समझो कि 2-2 फीट स्नो कई सारी जगह पर है। गाड़ी हमने जैसे तैसे लगा ली है, मैंने सबसे पीछे लगा लिया क्योंकि सबसे पहले मैं ही जाने वाला हूँ। तो बस कल सुबह अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ रोड्स पे तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगा। और मैं आपको स्नो अभी तो शायद क्लीन करना चालू कर दिया है। मैं और राणा जी वहाँ पे ब्रैंडफोर्ड गए थे एक दोस्त के वहाँ से आए तो पता चला कि स्नो क्लीनिंग चालू हो गया है। स्नो अभी मतलब गिर गया, अभी 2-3 दिन बाद है स्नो, तो तब की बात तब। बट इतना ज़्यादा तो नहीं होगा जितना आज गिरा है। बाकी बस कोई बात नहीं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।